हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आपण मानक भितर बहुत जन मेसेज करते एक्ट आउ रेगुलेशन पर क्वेश्चन आने सब शिफ्ट जेहतु क्वेश्चन आसूसी तो मुझे नहीं आसी वीडियो है मुझे जी क्वेश्चन कवर करी से ही पढ़तु मुझा कॉन्फिडेंस रे कहि पारुछि कहीं बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु देखिकी जो गुड़ा बार बार रिपीट होती तो मुझे माने गोटे क्वेश्चन को 3 थर लिखी ना तो गोटे थर लिखी माने एठू एमती भी क्वेश्चन अच्छे जोटा कि 2-3 थर रिपीट होती माने एमती अलग अलग सिफ्ट भी रिपीट होती एबे जो पड़ी आमर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम हो कि आमर वोटर पुलिस जोटा होता भी तो से भी से गोटे क्वेश्चन भी 2-3 थर रिपीट होती तो सेटा गोटे थर लिखी ठीक अच्छे तो जी क्वेश्चन करवा से ही देखी जातु क्वेश्चन हो सेक्शन में कौच स्पेशली ठीक अच्छे आ कुआड़े किसी देखा दरकार नहीं जो मैंने भी देखुं एति बिलीव रखु यू जी मुझे माने इनफ क्वेश्चन मुझे आराम से कवर हो टॉपिकटा ठीक है सुपरफास्ट रिविजन करवा जेहेतु आउ दिन भी ना आम पाखे तो गोटे गोटे टॉपिक देखो सब क्वेश्चन केमी आप करेंगे बहुत जन एमती कन्फ्यूज होती कौटा पढ़ी कौन पढ़ी बहुत पैनिक लगुच देखो सेमती होबार ना जोटा प्लान बनई स्टिक रुहतु ठीक अच्छे पॉलिटी जो टॉपिक बनई टिक मार्क करूँ कौटा कौटा है देन हिस्ट्री सेमती टिक मार्क करूँ निजे ही एनालिसिस करूँ कौन सरी और कौन करार अच्छी रिवाइज ओके तो सेमती हेले निजक भी कॉन्फिडेंस आसो आ बेसी पैनिक भी लगभग जे हाँ मोर एति थर रिविजन हो गला ये टॉपिक आउ जोटा मत कन्फ्यूज लगुला सेटा भी मुझे रिवाइज करी तो सेठू ही कॉन्फिडेंसटा मिल जाव ओके तो चलते स्टार्ट करवा एक्ट आउ रेगुलेशन है जिते भी क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब ओ ट्रिपल एस जो गुड़ाक TCS क्वेश्चन होता एवं जो फॉरेस्ट गार्ड होता सब ठीक अच्छे तो चलते स्टार्ट करवा एक्ट पास टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी रे जोड़ाक आमर कौन कंट्रोल करने तार एडमिनिस्ट्रेशन को एक्ट पास होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है रेगुलेटिंग एक्ट 77 देखो मुझे बिलीव करुँची आपने थे तो आटलिस्ट ये टॉपिक पढ़ी कहीं एवं तो मुझे टॉपिकटा जब पढ़े भी कहले बहुत टाइम लगे जेहेतु भी एग्जाम टाइम आसा तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट टाइप वन लाइनर टाइप नहीं आसी ठीक अच्छे जो मानकर माने मन ही ना जे कौन होता के कौन होता तो मुझे कहि कौटू गोटे मारिदेवे यूट्यूब जो भी पलि आस तो थे देखी दिंतु तापर युवा करूँ तो देखो इजी लगे यहाँ खाली क्वेश्चन आंसर पर्पज मानी ओके तथापि जो देखिए कहले यू भी गोटे आइडिया आसो ओके तो चलते तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 Act made the Governor General of Bengal to Governor of Bengal to Governor General of Bengal मन रखिए एटा कौन कौच कौ एक्ट रे गवर्नर ऑफ बेंगल जो थिले तांको गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करागला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सेम केमिति मन रखिए जदि कन्फ्यूज लगुच देखो मुझे मन रखी देखो ये गवर्नर ऑफ बेंगल एठी भी गवर्नर ऑफ बेंगल किंतु कौन है ये देखो गवर्नर ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो ये रिपीट किए अच्छी गवर्नर ऑफ बेंगल एठी भी गवर्नर ऑफ बेंगल सेमती एठी भी रिपीट अच्छी 7 रिपीट अच्छी जस्ट ये टिके गोटे हिंट रखी दिखाँ सब मन रही मुझे एमती ही मन रखी यहाँ ठीक अच्छे देन सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश्ड होता एट कलकत्ता इन 1774 अंडर माने देखो 1774 जदि क्या अंडर हो पाखापाखि यार ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ठीक अच्छे देन मैंने पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ भी पचार दिए है 1774 पचार दिए के आउ कौ एक्ट अंडर होता भी पचार दिए तो दुईटा जाक मन रखिए देन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबे गोटे पढ़िले कौन गवर्नर ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ता माने एबे कौन हो गला गवर्नर एटा एठू आ गोटे नेक्स्ट चेंज हम तो कौन है गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जो थिले एबे कौन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ताले कौन ये चेंज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखो ये भी 7 रिपीट थी ये भी 3 रिपीट हो बुझिपारे तो गवर्नर जनरल तो 3 रिपीट है आईटी बेंगल थी एवं इंडिया हो गला बुझिपारे मुझे माने जो कौ हिंटा कहूँ चाहूँगी जदि रेगुलर माने कन्फ्यूज होती जे गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर ऑफ जनरल बेंगल हो गले केबे कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केबे हो गले तो यही दुईटा हिंट मन रखु ये देखो गवर्नर ऑफ बेंगल तो बेंगल कौन मन रखी 7 मन रखी किंतु ये जनरल जो जनरल जो गवर्नर जनरल कौन मन रखिले 3 मन रखिले
ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ରଖିଛି ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ମୋର ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଯଦି ନର୍ମାଲି ମନେ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ହେଇଥିଲେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ଓକେ ଦେନ୍ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंस कौ आक्ट अंडर आमर डायरकी जो प्रोविंस डायरकी इंट्रोड्यूस होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर पचार डायरकी है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पढ़ले ता विषय किसी पढ़ते ना ता अंडर कौन कौन भल क्वेश्चन अच्छी देखो अल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड यहाँ गोटे गोटे जो लिखी गोटे गोटे क्वेश्चन बोली भावतु आपको है सब गुड़ा गोटे गोटे क्वेश्चन पचारि कौ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहवा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड माने कौन भाइसरॉय जड़े थे आउ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ठीक अच्छे। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहवा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरकी एवं ही पढ़ले यहाँ भी होता डायरकीटा कौन डायरकी दीटा गोटे हूँ रिजर्व सब्जेक्ट आ गोटे हूँ ट्रांसफॉर्म जो रिजर्वटा था गवर्नर को अंडर था ठीक अच्छे। देन बाइकामेराल लेजिस्लेचर भी यहाँ भी गोटे क्वेश्चन बाइकामेराल लेजिस्लेचर केबे आमर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर होता इंट्रोड्यूस होता तो ସେଇଟା भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मन रखिए। देन सेपरेट प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजेट केबे माने को अंडर होता यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंशियल आउ सेंट्रल बजेट को आमर सेपरेट। देन कमिशन टू रिव्यू द वर्किंग आफ्टर 10 ईयर माने ये जो गोटे कमिशन गढ़ाई जोटा कि रिव्यू करिवो कि जहाँ भी वर्किंग होती आफ्टर 10 ईयर तो यहाँ किए साइमन कमिशन है मन रखिए। देन देखो ये टॉपिकटा टिके लेंदी अच्छी तो आपण मैंने पेसेंस धरिकी ये देखी दिंतु थे आउ थे जिते भी दरकार हे ये वीडियो देखी दिंतु कहीं एवं जिते शुणे से मन रहा है जड़े पढ़ले माने पैनिक लगिपारे ना मन रोनी जड़े माने जदि कहूब आठू शुणिले मन रही ठीक अच्छे। मो यहाँ वर्कआउट करे कहाँपाई केमती वर्कआउट करे से आप फाइंड आउट करूँ मत जिते भी इच्छा हुए कि मु पैनिक करे तो मुझे कौन करे माने जो भी चैनल मु फॉलो करके जहाँ करे मुझे देखी दिए माने शुणे मुझे है तो सीटा मन रही जाए ठीक अच्छे। तो एक्ट एम्पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल टू आस्क क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव एंड डिस्कस बजेटरी मैटर बुझिपारे यहाँ कौन कौच माने काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे क्वेश्चन रेज करहब क्वेश्चन पचारि हम एंड डिस्कस बजेटरी मैटर भी आम डिस्कस करें कौ एक्टा एम्पावर कर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है यहाँ क्वेश्चन पचारि 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट है यहाँ आमर ये जो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होता है ये पचारि। देन रिवोल्ट ऑफ 1850 यहाँ भी पचारि है रिवोल्ट ऑफ 1857 डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पास 1857 रिवोल्ट ऑलरेडी माने कवर कर सारी से भी मुझे जे 1857 रिवोल्टा जो माने सरला डायरेक्टली कौन टा इन्फ्लुएंस कला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है तो मन रखिए पूरा पाखापाखी है 1857 तो यहाँ इन्फ्लुएंस कला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को आने ठीक है ब्रिटिश माने यहाँ पास कले। देन एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय देखो तीन टा पढ़ले गवर्नर ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं पुणी आसला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सॉरी आमर कौन वाइसरॉय तो कौन यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से दुटा तो मन रही तो आई होप गोटे होता 1773 आ गोटे 1833 दुटा जाक मुझे कही 77 गोटे रिपीट हो गोटे 33 रिपीट हो लास्ट आसला 1858 ठीक अच्छे तीन जाक मन रही तो मत कमेंट सेक्शन में जन फास्ट आम भाइसरॉय किए थे कमेंट सेक्शन में यहाँ जनइबे। देन रिफॉर्म दैट नोन एज मॉर्लिमेंटो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत थर रिपीट है मॉर्लिमेंटो मन आप डायरेक्ट मन रखिए 1909 है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ओके। देन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस डन थ्रू हाउ मेनी लिस्ट माने यही क्वेश्चन भावतु ये यहाँ जो 3 लिस्ट को देकी एटा भी पचारि पारे एटा देकी एटा पचार तो कौ वे भी यहाँ 2टा क्वेश्चन हो पार्टी माने से जदि कहीदेव सेंटर एंड प्रोविंस 3टा लिस्ट डिवाइड होता कौ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आज 1935 देती आउ केतटा लिस्ट कही 3टा हम कौन कौन 3टा थिला फेडरल प्रोविंशियल और कनकरेंट जोटा कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन भी पर आमर आडप्ट होती हाँ कि ना 3टा लिस्ट आम आडप्ट कर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट ठीक अच्छे। तो ये से आरंभ होता 1935 ओके। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्सटेंडेड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर क्या देता सी फास्ट हूँ सिख है देन इंडियन क्रिश्चियंस थिला आउ आंग्लो इंडियन थिला
बुझिपारे एटा एमती पचारि पारे आदि ओल्टा करी पचार जे सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ठीक अच्छे मन रखिए है देन एक्ट रिकग्नाइज पोर्टफोलियो सिस्टम एटा भी बहुत थर रिपीट होता पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्नाइज होता एंड गेव द वाइसरॉय द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस इश्यू करने पावर देता पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट होता को एक्ट अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मन रखिए एक्ट नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा क्या कहवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ठीक अच्छे मन रखिए बार बार टिके थरे दी थर रिवाइज करदे देखिए निहाती मन रही एग्जाम टाइम रे है कहीं ऑप्शन थी तो आम निहाती माने एलिमिनेट करें देखो सपोज एवं एग्जाम मन पड़लानी जे जो यहाँ आम पढ़ले इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 बोली तथापि आउ जो ऑप्शन मनकर यहाँ मनकर आप तो एलिमिनेट करेंगे जे यहाँ ना 1999 तो मुझे पढ़ी मल्ले मिनट ताले यहाँ हेनी तो ऑप्शन एलिमिनेट करके तो आंसर पाखे भी पहुँच पारे ना ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखो कौन अच्छी एक्ट दैट एंडेड मोनोपोली ऑफ इंडियन कंपनी इन ट्रेड एक्सेप्ट टी एंड माने यहाँ मन रखिए है यहाँ इभेन कि माने जमी कि ओसीएस एग्जाम रे सिविल सर्विस एग्जाम रे पचार देछि ये क्वेश्चन तो चार्टर एक्ट 1813 है चार्टर एक्ट 1813 मन रखिए है माने कौन ये एंड होता मोनोपोली कहार इंडियन कंपनी मानकर ट्रेड हिसाब से ठीक अच्छे आउ एक्सेप्ट ये लिखिदे क्या माने एक्सेप्ट क्या छाड़ी देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास के 1878 बाय कौन लिटन है यहाँ भी क्वेश्चन गोटे अच्छी से एट ए टाइम लिखिदे यहाँ भी गोटे सेपरेट क्वेश्चन ये दुईटा क्वेश्चन हम है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के भी मन रखिए 1878 बाय लिटन ओके देन एक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 केबे आसला ये मन पकातु 1857 रिवोल्ट होता जो तो तापर आसला मन रखिए एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके देन एक्ट एबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है बीओसी आउ सीओडी को एक्ट अंडर एबोलिश कराई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तापर कौन आसला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आना होता है देन कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन इंट्रोड्यूस्ड जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन अच्छी इंट्रोड्यूस क्या अंडर होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राउरकेला एक्ट पास होता के 1999 जोटा कि आम कौन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहले तो राउरकेला एक्ट 1919 जोटा कि आम कौन कौटा को लीड कला जालियानवाला बाग है तो मन रखिए जालियानवाला बाग टे भी कौन 1919 ही तो होता ना देन एक्ट दैट एलाउ ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना जोटा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर हिसाब से जो एलाउ होता तो सेटा को एक्ट काउंसिल ऑफ 1861 एवं ही पढ़ी काउंसिल एक्ट 1861 आ गोटे होता है जिते बड़े भी आसो रिलेट करूँ जहाँ भी पढ़ी सेमती है ना बार बार रिवाइज हो माइंड को आप एक्टिव रखिए माने रिलेट करूँ जिते भी पढ़ुं सेम जिनसटा ओके देन एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया बर्मा रू ब्रिटिश इंडिया को जोटा सेपरेट करता देखो ये सेपरेट कथा आसला बर्मा रू माने कौन ऑब्वियसली लास्ट स्टेज जटाक आसो तो आम लास्ट स्टेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मन रखिए देन पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं ही कही एवं कौन एबोलिश कराई कौन जो दुईटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखो ये पढ़ले एवं ही तो तापर कौन होता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आसते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से सेम है जेहेतु यहाँ एबोलिश है गोटे क्रिएट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे बुझिपारे एमती ही रिलेट करेंगे जिते भी पढ़ुं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बेस्ड ऑन व्हिच प्लान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आसला को प्लान उपर माउंटबेटन प्लान है माउंटबेटन प्लान उपर देन इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केबे होता 1963 एटा मन रखिए बहुत सारा एग्जाम रे आसी इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केबे पास होता कि केबे आसला कहले 1963 मन रखिए यहाँ है देन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एटा मत कमेंट सेक्शन में जनातु ये जो एस्टाब्लिशमेंट जो फेडरल कोर्ट होता को ईयर रे यहाँ होता ठीक अच्छे यहाँ जनइबे कमेंट सेक्शन रे है तो जी डिस्कसन कले देखो यहाँ मैंने टोटाल भी देखो 26टा लिखी किंतु ये गोटे क्वेश्चन हो गला आउरी जो बाकी 1990 सब गुड़ा लिखिदी से गुड़ा भी गोटे 5-6टा क्वेश्चन हो पार तो एमती नंबर बढ़े 30 कि 40 हो या भितर गोटे गोटे क्वेश्चन बहुत थर रिपीट होती
ମାନେ ଏମିତିକି ଯେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ହେଇଥିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ବି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବାର ଆଉ ଏଠି ଲେଖିନି, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ଏତେ ନାହିଁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଇଏ କରିକି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେବ ସେଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଆଉଥରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମାଇଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ କଭର୍ କରନ୍ତୁ। କେତେଟା ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ କଭର୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍। ଓକେ, ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବି ରିଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କଭର୍ କଲାପରେ କିଛି ବି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବନି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେନି। ସବୁଗୁଡ଼ା କିଛି ଏବେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଆ ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରାୟ ବେସିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆସୁଛି। ମଣ୍ଟେଗୁ ଜେମ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାହାକୁ କହିବା, ମଲେମିଣ୍ଟୋ କେବେ ଆସିଥିଲା, ମନୋପଲି କେବେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ହେଲା 1857 ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମନେ ପକାଇବେ ବି ନା ବହୁତ ସାରା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଥରେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଯେଉଁ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ହିଁ ବନେଇଛି। ବହୁତ ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ ବି ନେଇ ଆସିଛି ହେଲା। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍, ଆଉ ଏବେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁର ବି ସେପାରେଟ୍ କରିଦେଇଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ। ତ ଯାଇକି ନିହାତି କଭର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।